गरीब घर की लड़की लाते ही इसीलिए हो कि उसे घर की नौकरानी बना के रख सको। कंचन की शादी 4 साल पहले ही एक भरे पूरे परिवार में हो चुकी थी। देखने में तो उसका ससुराल छोटा और सुखी परिवार लगता था, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती थी। उसका पति राजन हर छोटी बड़ी बात में उसका सहयोग करता था। आज कंचन अपने मायके जाने वाली थी, क्योंकि उसके छोटे भाई के लिए लड़की देखने जाना था। कंचन और राजन जब घर पहुंचे तो सब लोग जाने के लिए तैयार ही थे। कंचन की माँ बेटी और दामाद के लिए चाय बनाने लगी। बड़ी भाभी ने जल्दी से सबके लिए पकोड़े बना दिए और पापा भी बाज़ार से गर्मा गर्म जलेबी लेने चले गए, क्योंकि जलेबियाँ कंचन को बहुत पसंद थी। चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग छोटे भाई को मजाक में छेड़ने लगे और तभी राजन ने पूछा, मम्मी जी, पिछले महीने जो लड़की देखी थी वहाँ बात क्यों नहीं बनी? तो कंचन की माँ ने जवाब दिया कि बेटा जी, वो लोग बहुत ही अमीर और ऊंचे ख़ानदान के थे और हमें तो सीधे साधे परिवार की लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़कियां ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती। वो अपने ससुराल वालों पर माँ बाप का और पैसों का रौब झाड़ती हैं। ऊपर से इनके इतने नखरे झेलो और फालतू का खर्च भी लेकर आती हैं और घर का काम करने में भी चुस्त नहीं होती। कंचन के पिता ने भी उसकी माँ की सहमति में सिर हिला दिया। तभी कंचन की बड़ी भाभी चाय के कप उठाने आई तो उसके हाथ से एक कप छूटकर गिर गया। तो कंचन की माँ ने उसे डांटते हुए वहाँ की सफाई करने को बोला। और जब उसकी भाभी रसोई में चली गई काम करने के लिए तो कंचन की माँ ने धीरे से कहा कि अमीर घर की लड़कियों को इस तरह से डांट भी नहीं सकते। कंचन की भाभी भी ऊंचे खानदान से नहीं थी। ये बोलते हुए उनके होठों पर एक कुटिल सी हंसी देखी, जो कि कंचन को तीर की तरह चुभ गई। कंचन ने अपने बड़े भैया को बाजार से और जलेबियाँ लाने को भेज दिया और साथ में राजन को भी जाने के लिए बोला। जब दोनों चले गए तो कंचन ने अपने मम्मी पापा से बात करनी शुरू की। माँ, अभी आप जो कह रही थी ना, शायद इसीलिए ही मेरी सासू माँ ने भी राजन के लिए मुझे चुना, क्योंकि उन्हें भी अमीर घर की लड़की नहीं चाहिए थी, जबकि राजन के लिए भी बहुत सारी अमीर लड़कियों के रिश्ते आए थे। लेकिन मेरी सासू माँ ने सभी ठुकरा दिए। शायद उनकी सोच भी यही होगी जो आपकी है, क्योंकि मेरी शादी के थोड़े समय के बाद ही उन्होंने काम वाली को भी हटा दिया था और घर के रसोइये को भी हटा दिया था। उनका भी यही सोचना है कि गरीब घर की लड़की को लाते ही इसीलिए हैं ताकि उससे घर का सारा काम करवा सकें, क्योंकि उन्हें तो घर के काम करने की आदत होती है। इनके घर में कहाँ नौकर होते हैं। मेरी सास भी मुझे छोटी सी गलती पर मालिकों की तरह डांटती है, और यहाँ तक कि घर में कोई चीज़ खो भी जाए तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता है, कि जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। हालांकि सासू माँ ने कभी मेरे लिए चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी किसी भी कीमती चीज़ को लेकर मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती। माँ, अगर गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होता है तो इससे तो बेहतर है कि अपने लड़कों की शादी ही ना की जाए। जैसा व्यवहार आप बड़ी भाभी के साथ करती हैं, उसकी ब्याज सहित भरपाई आपकी बेटी अपने ससुराल में करती है। ये बोलते बोलते कंचन फूट फूट कर रोने लगी, और साथ ही उसके माँ पापा और बड़ी भाभी जो उसकी सारी बातें सुन रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कंचन बोली कि अगर मैं उस घर में किसी चीज़ की तारीफ़ भी कर दूं तो भी मुझे सुनने को यही मिलता है, हाँ, तुमने तो ये पहले कभी देखा कहाँ होगा, तुम्हारे घर में तो ये सब आता ही नहीं होगा। ये तो राजन है जो मुझे हर पल हर बात में मेरा साथ देते हैं, तभी मैं वहाँ पर रह पा रही हूँ। नहीं तो ससुराल में अगर पति भी साथ ना दे तो रह पाना मुमकिन ही नहीं है। पर आपके तानों के डर से तो भैया ने भाभी का साथ देना भी छोड़ दिया। कभी सोचा है कि भाभी को कैसा लगता होगा, वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होंगी। ये जो जलेबी मुझे इतनी पसंद है उसके लिए भी मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं कि हाँ, ये तो मिडिल क्लास वालों की मिठाई है, हमारे घर में तो ये कोई खाता ही नहीं। और ऐसी पता नहीं कितनी बातें जो मुझे रोज़ सुननी पड़ती हैं, और ये सब बातें मुझे कितनी चुभती हैं ये तो मैं ही जानती हूँ। ये बोलते बोलते कंचन सिसकियाँ लेने लगी और उसका गला पूरी तरह से भर गया और वो अपनी भाभी से लिपट गई। कंचन की माँ के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद को कोसते हुए अपनी बहू से माफ़ी मांग रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी करनी मेरे ही पास लौट कर आएगी। मेरा किया हुआ मेरी बेटी को ही भुगतना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब आइंदा मैं तेरा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। भाभी, कंचन और उसकी माँ तीनों गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती
कि ऐसा क्यों होता है, किसी को कोई बात तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर या अपने किसी पर ना बीते। कंचन की माँ को भी तो तभी अपनी गलती का एहसास हुआ जब उनकी बेटी पर यह सब बीता, वरना तो उनको अपनी बहू की तकलीफ़ कभी दिखी ही नहीं। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक किसी के दुख का एहसास नहीं होता। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।